हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं लुईस डॉट स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। आज के लेक्चर में हम सिखाएंगे कि कैसे कोवेलेंट कंपाउंड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। टू द पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, उसके बाद ये लेक्चर देखने आए तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला टॉपिक जो हमें आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना है, तो हेडिंग लगा लीजिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी का दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बेटा ठीक है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू दिखाएंगे, उसके स्ट्रक्चर को कैसे दिखाएंगे, डॉट के थ्रू दिखाएंगे, इसीलिए बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, चलिए पहले रीड करते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आर द डायग्राम्स दैट डिस्क्राइब्स द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। यानी कि ये हमको क्या बताता है, डिस्क्राइब्स द केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग कैसी है बिटवीन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो दे ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन ईच ऑफ एटम दैट कॉन्स्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा, ये हमको क्या डिस्प्ले करता है, लोन पेयर भी डिस्प्ले करता है, प्रेजेंट इन ईच एटम ऑफ दैट, बोलिए, ईच एटम ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल। हर एटम का लोन पेयर भी डिस्प्ले करता है जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मॉलिक्यूल को। बेटा अच्छा, आइए जरा हम आपसे यहाँ पे दो चीज़ की बात कर लेते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले हेडिंग कि लोन पेयर क्या होते हैं। लोन पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर इसको हम एलपी लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, एलपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हर जगह हम एलपी लिखेंगे, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या कह लो सिंपली लोन पेयर क्या होते हैं। बोलिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच do not take part in chemical bonding। ठीक है, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी पार्ट रोल अदा नहीं कर रहे हैं, उनका कोई भी लेना देना नहीं है केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से। क्लियर, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो लोन पेयर का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। समझ गए, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्ड, या ये लिख सकती हो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर, which do not take part in the chemical bond formation। ठीक है, ये लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा बच्चों, ये हो गया हमारे लोन पेयर। अभी बताएंगे डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो होती है बॉन्ड पेयर, BOND। ठीक है, जिसको हम BP से लिखते हैं। BP यहाँ पे बेटा बॉइलिंग पॉइंट मत समझ लेना, बॉन्ड पेयर। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये भी हमारा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विच टेक पार्ट इन द, बोलिए, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। बेटा तो यहां पे लिख सकते हो, बोलिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। जो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, बोलिए
टेक पार्ट कर रहा है या कह लो पार्टिसिपेट कर रहा है, इन्हीं की वजह से बॉन्ड बनता है। इन्हीं को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। नाम में ही लिखा है काम इनका, बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर या कह लो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्ट रोल अदा नहीं करते। अच्छा, कैसे पहचानेंगे इनको? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए हम आपको पहले कुछ एग्जांपल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के, जिनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स की, एग्जाम्पल की, कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल की बेटा हैं तो बहुत, मगर अभी हम कुछ बात कर रहे हैं उनके ऊपर पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए N2 है, नाइट्रोजन है, H2 है, जो इतने भी नॉन मेटल्स के बीच के मॉलिक्यूल होंगे सारे लिख दो। जैसे N2H2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, और भी हैं आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 हो गया, SO2 हो गया, अभी पहले काम चलाओ देखते हैं। ठीक, तो कोवेलेंट कंपाउंड की ये एग्जांपल्स हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसका क्या रूल होता है, लिखने को तो बहुत सारी कहानी है, मगर मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, क्या मॉलिक्यूल है, जैसे N2H2, वो भी मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट है, तो उसके लिए लफड़ा कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान है। जैसे अगर हम बात करें N2 की, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं N2 का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम N2 का सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, N2, इसका मतलब हमारे पास 2 N है, तो दोनों N को सामने सामने लिख लीजिए बच्चों। एक N ये लिख दिए और एक N ये लिख दिए, ठीक है। 2 N है, N2। अच्छा, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इन N एटम्स के जो दिख रहे हैं नाइट्रोजन एटम्स के चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करना पड़ेगा एटम्स के सराउंडिंग में, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको नोट करिएगा, ओनली डिस्प्ले करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो उस हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप जो ये 5 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो बच्चों, ये 5 इलेक्ट्रॉन, यही क्या है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी को हमें इतने ही जो लास्ट में शेल है उसी के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले करना है इन नाइट्रोजन एटम्स के सराउंडिंग में। और कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहले देखिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से क्यों मिल रहा है, पहले बात को समझिएगा। यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 5 हैं, हाँ या ना। हमें स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये स्टेबल होना चाहेगा। कैसे स्टेबल होगा, जब ये 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कंप्लीट कर लेगा। कैसे करेगा, 5 इसके पास पहले से ही हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ना ही ट्रांसफर होगा। सुन लीजिए, ट्रांसफर नहीं होना कुछ भी, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग होगी। यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसके पास अगर 3 और हो जाएं तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैसे अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा कर पाएगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले किसी से। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन के एटम दिख रहे हैं बच्चों, एक ये और एक ये आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, बात खत्म, दोनों का काम हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अच्छा शेयरिंग कितने की होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे होगी दिखाते हैं। देखिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों नाइट्रोजन एटम्स के चारों तरफ बोलिए आप क्या करो, ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अरेंज कर दो। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक जो पहले वाला है, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के सामने दिखा दिए हमने, ठीक है, 3 हो गए, 2 बच गए बेटा, 2 ऊपर दिखा दीजिए, ठीक, क्लियर। इसी तरह राइट वाले को देखिए बेटा, इसके भी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं सराउंडिंग में, और ऐसे दिखाने हैं कि एक दूसरे के सामने सामने रहें ताकि बॉन्ड दिखाते बने। तो यहाँ पे भी हम ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखा दिए,
3 हो गए, 2 और बचे हैं हमारे पास, तो उसको ऊपर रख देते हैं। ठीक, पक्का? अच्छा बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा, या कह लो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर ले तो दोनों के पास 8-8 हो जाएगा। अब ये कैसे करेगा? देखिए, उसको दिखाने का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट वाला नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ से ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे कर लेगा शेयर। ठीक, इसी तरह राइट वाला भी लेफ्ट वाले के साथ ऐसे शेयर कर लेगा। ठीक बच्चों, पक्का समझ गए? दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली है, हाँ या ना? तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसका अगर हम बॉन्ड वाला दिखाएं, यही है हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। पहले तो बना लीजिए। अब इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे, ठीक है, सामने सामने बना दिए। इन्होंने क्या किया है? 3 बॉन्ड बना लिया। देखिए 3 बॉन्ड बना लिया है, और 3 बॉन्ड बनाने के बाद देखिए इनके पास जो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा, वो बच गए। पक्का समझ गए? क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए दोनों। समझ गए बेटा? बोलिए। इसी तरह NN मिलकर N2 बन चुका है। क्लियर? ये था पूरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, या कह लो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, या कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प किए हैं, तो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, एक तो ये बच्चों दिख रहा है, ये वाला एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। ये बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों? 3 हैं। समझ गए? अब इसको मिटा देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं? 3 बेटा। क्लियर? पक्का? कितने बॉन्ड फॉर्म हुए? 3 बॉन्ड, या आप कह सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसके अंदर कितने बॉन्ड है बोलिए? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है, तो इसका मतलब यह 3 पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे लोन पेयर LP, लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर कितने होंगे? तो यहाँ पे आप जो को दिख रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन छूट गए हैं इन 3 को देखिए, जो पेयर में बनाए हैं बॉन्ड, वो नहीं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन एटम के। तो कितने लोन पेयर हुए? लोन पेयर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही अभी। तो कितने हुए? 2 पेयर हैं हमारे पास। अच्छा, कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी तरह आपसे कोई पूछता बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, BPE मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। बोलिए, एक पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे? 2 होंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 3 पेयर हैं, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? गिनिए। एक ये हो गया, बोलिए, एक तो ये हो गया, ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 हो गया बच्चों। तो 3 × 6 कह देंगे। बोलिए हाँ या ना। कितने हो गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन? 6 हो गए। इसी तरह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें, लोन पेयर नहीं बेटा, लोन पेयर तो 2 हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछें, बोलिए तो कितने हैं? हमारे पास 2 पेयर हैं, और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर बच्चों? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलिए 4 हैं। क्लियर? जैसा कि आप यहां पे देख पा रहोगे, जो हमारे लोन पेयर है बेटा, ये देखिए, ये कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। पक्का समझ गए? क्लियर? और बॉन्ड पेयर आपने देखा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे थे। क्लियर? बोलिए पक्का कॉपी होगा? चलिए फर्जी चीज़ मिटा देते हैं, समझाने के लिए बना दिया आपको। ये मिटा दो, ये मिटा दो। ठीक, ये था हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों। समझ गए? नाइट्रोजन का कैसे बॉन्ड पेयर निकालना है, कैसे लोन पेयर निकालना है, कैसे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात कि नहीं? ऐसे कई सारे हो सकते हैं कंपाउंड बेटा। जैसे आपने देखा N2 का,
अब आप देख सकते हो आगे H2 का, O2 का। क्लियर, पक्का समझ गए बच्चों? आगे बढ़ें, चलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ कहानी लिखी है। स्टेप फॉर राइटिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर अ कोवेलेंट कंपाउंड। अभी हम देख लेंगे भैया, इतनी बड़ी पोथा काहे याद करोगे, हम हैं जिंदा, कुछ नहीं याद करना, जो मेन है वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये रूल अभी हम आपको रीड कर देंगे, हम बताते जाएंगे आपको। अभी तक आपने देखा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एटम्स के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, अंदर वाले, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही आपको रिप्रेजेंट करना होता है और उन्हीं से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, जो आउटर मोस्ट है। अच्छा, इसी तरह अगर हम आपसे बोलें बच्चों कि अगर हमारे पास मान लीजिए H2 है, क्या है, हाइड्रोजन है। एक और एग्जांपल देखिए H2। H2 अगर हम बात करें, H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, एक एटॉमिक नंबर होता है इसका, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम बेटा H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ नहीं करना, आपको H और H को सामने सामने कर देना है। बोलिए, 2 H हैं, H2 है ना, तो दोनों को सामने सामने कर दिया। क्लियर, अच्छा अब क्या होगा, देखिए एक H दूसरे वाले से क्या करेगा, शेयर कर लेगा। कैसे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 है, वही हमने डिस्प्ले कर दिया। देखिए यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक, कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए या तो स्टेबल होने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ड्यूप्लेट रूल से। अगर 8 होते हैं तो बोलते हैं ऑक्टेट रूल से वो स्टेबल होगा। या आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बोलिए जैसे हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, पहले वाले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका मतलब वो ड्यूप्लेट रूल से स्टेबल हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन होके। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेबल होने की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए हाइड्रोजन के पास तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। आ जाएगा इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या करेगा, एक हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट वाला, वो दूसरे वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इसी तरह राइट वाला भी दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली है। अच्छा पक्का, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर होंगे, भाई एक ही तो देखिए बॉन्ड बना ये वाला, हाँ या ना, तो यही कहोगे एक ही पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बोलिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 1। अगर मैं पूछूं लोन पेयर, लोन पेयर कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, जितने थे वो बॉन्ड बना चुके हैं, तो लोन पेयर 0। क्लियर, पक्का। अच्छा मैं पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1। अगर मैं पूछता बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछता मैं आपसे, BPE, तो बेटा 1 बॉन्ड पेयर है, एक पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे 1 × 2 कर दिए, तो टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें 2 है कि नहीं, देखिए एक ये है और एक ये है, 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो 2 हो गए, पेयर तो एक ही है। क्लियर, समझ गए बच्चों। अच्छा लोन पेयर की बात करें वो तो 0 है, कोई भी लोन पेयर बचा ही नहीं। अच्छा तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 0 होंगे। क्लियर, कैसे, 2 × 0, खत्म बात। बोलिए बच्चों, समझ गए। अच्छा अब आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें O2 की बात करें, अगर हम बात करें O2 की, ठीक है, तो देखिए बच्चों O2 के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन को सामने सामने रख दीजिए, रख दिया बच्चों। फिर इन ऑक्सीजन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए साइड में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पहले वाले शेल में 2 और बचे कितने, 6, सेकंड वाले में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, और यही आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, या कह लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बेटा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या कह लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और इन्हीं 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अराउंड द ऑक्सीजन एटम डिस्प्ले करना है, शो करना है, अरेंज करना है, और उन्हीं से बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा। क्लियर, चलिए बच्चों, तो अगर हम बात करें सबसे पहले लेफ्ट वाले ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2 बना दिए, 2 नीचे बना दिए,
और 2 सामने बना दिए बच्चों। ठीक है, इसी तरह राइट वाले की बात करें, 2 ऊपर बना दिए, 2 नीचे बना दिए और 2 सामने बना दिए। ठीक है, अब देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए हाइड्रोजन के लिए तो 2 होने चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम हो गया जैसे, क्लियर, पक्का, अच्छा। और ऑक्सीजन के लिए हम कहें तो देखिए यहाँ पे भी इसके लिए लास्ट वाले शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर ले, दोनों ऑक्सीजन एटम, दोनों के पास 2-2 की कमी है, तो स्टेबल होने के लिए 8 पूरे करने हैं। दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, वैलेंस शेल में। तो अगर यहाँ पे दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेंगे तो क्या होगा, उनके भी 8 और दूसरे वाले की भी 8 हो जाएंगे, हाँ या ना। तो इसके लिए क्या करेगा ऑक्सीजन, लेफ्ट वाला ऑक्सीजन एटम राइट वाले ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इसी तरह राइट वाला भी, बोलिए, राइट वाला भी लेफ्ट वाले ऑक्सीजन एटम से सेम शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली है, पक्का, बोलिए बच्चों। तो आप यहां से कह सकते हो कि इसका अगर आप बॉन्ड वाला बनाओ स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऑक्सीजन एटम थे, बना दिए सामने सामने, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, देखिए 1 पेयर 2 पेयर, तो यहां पे कितने डंडे बनेंगे, बीच में 2 बॉन्ड बनेंगे, कितने, 2 बॉन्ड। ठीक है, पक्का। और लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, देखिए बेटा वही आपके लोन पेयर होंगे। देखिए 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया, गोला सिर्फ बना के दिखा रहे हैं बेटा, आपको बनाना नहीं है। 1 2, दूसरा ये, दूसरा तीसरा पेयर और चौथा पेयर, लोन पेयर। तो समझ गए, तो यहाँ पे 2 बना दीजिए, यहाँ पे 2 बना दीजिए, नीचे 2, क्लियर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी लोन पेयर कितने हैं, तो आप कहोगे हमारे पास 2 2 4, ठीक है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी कौन से, लोन पेयर। समझ गए, लोन पेयर कितने हैं हमारे पास, 4 हैं बेटा, पक्का। और पूछूं बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप कहोगे 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। क्लियर, समझ गए बेटा, बोलिए, अरे 1 पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। ठीक है, चलिए मिटा दे रहे हैं, ये सब दिखाना नहीं है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, वो तो मैंने बना दिया, फर्जी चीज़ें मिटा दीजिए फिर से। ठीक, चलिए, क्लियर, पक्का, समझ गए बच्चों। अच्छा, देखिए हमने ऊपर वाला हाइड्रोजन में बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, तो यहाँ पे आप बना सकते हो ऐसे करके, एच एच सामने था, दोनों के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना बेटा, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि देखिए एक ही लाइन खींची ना, एक ही डंडा है, इसका मतलब क्या है, बोलिए भाई, एक ही बॉन्ड पेयर है ना, तो इसका मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। अगर बात करें ऑक्सीजन एटम की तो आप देखिए 2 बॉन्ड पेयर हैं, हाँ है ना, इसका मतलब हमारे पास 2 लाइन दिख रही ना, 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बोलिए बच्चों, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गए, कुछ छूट तो नहीं रहा है। अच्छा, इसी में पूछता मैं ऑक्सीजन वाले में ही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, समझ गए होगा अब तक तो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, तो भैया 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बॉन्ड पेयर 2 थे, एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, तो ये अपना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ गए, ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे तो आपने देखा कि कैसे कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करना है, बोलिए, एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल, नहीं, एटम ऑफ, सॉरी, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। आपने देखा अगर आपके पास मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है H2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जैसे O2, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2, ये क्या है, बोलिए, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। अभी तक आपने देखा क्या, बोलिए, ऊपर तक जितने भी अभी आपने स्ट्रक्चर देखे वो क्या थे, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट।
ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये फिर से आपके सामने दिखा दे रहे हैं, प्रिंटेड है, देख लो भैया। इससे ज़्यादा ही मैंने अच्छे से क्लियर किया आपको। ये डायग्राम आपको दिख रहा है H2, समझ में नहीं आएगा, O2 का भी दिखा दिया, N2 को भी दिखा दिया। जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइए, बस खत्म बात। क्लियर? एक बार ड्रॉ कर लीजिए मेरा वाला स्ट्रक्चर, इसको एक बार देख लीजिए बस। क्लियर? ये क्या है? एटम नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट, यही है। अच्छा, क्या होगा अगर हमारे पास, बोलिए बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है क्या? जैसे हम कहें ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट अब तक। अब देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, जैसे अगर हम बात करें, आपको एग्जांपल पे दें कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल, जैसे NH3 बच्चों, NH3 हो गया, या हमारे पास CO2 हो गया, या हमारे पास मान लो और भी कोई हो गया, H2O हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, NH3 को देखो, चाहे CO2 को देखो, चाहे H2O को देखो। चलिए मैं पहले NH3 को देखता हूँ। अगर आप NH3 को बच्चों देखोगे तो आप क्या देख पाओगे? आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि भाई जो NH3 है, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट अलग अलग एटम्स हैं, या कह लो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट हमारा नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, मगर यहाँ दिक्कत क्या है? नाइट्रोजन तो एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो कैसे अरेंज करेंगे? कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत गर्मी भाई, मान गए, पूरा तलतर तलतर पानी चू रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पंखा चलाएंगे आपको साउंड आएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, बैकग्राउंड में आपको डिस्टर्ब हो जाओगे, इसलिए पंखा बंद कर देते हैं बेटा। ठीक है, एसी तो है नहीं, ठीक है, आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस समय गर्मी जानते कौन सी हो रही है? सोच लो, अप्रैल का लास्ट मंथ, अप्रैल की लास्ट डेट चल रही है। तो देखिए कोई बात नहीं, NH3 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए हमारे पास N कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने? 3 हैं। तो इस नाइट्रोजन एटम के तीनों तरफ क्या करिए आप? हाइड्रोजन बिछा दीजिए। तो हम एक तरफ देखिए, नाइट्रोजन ये था, थोड़ा और नीचे बनाते हैं ये, और एक हाइड्रोजन इसके सामने बना दिए, एक इसके सामने बना दी, लेफ्ट राइट बेटा, और एक ऊपर बना दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, तो क्या करोगे? अब आप कहोगे सेंटर पे मैंने N को ही क्यों रखा है? तो सबसे पहली बात है, जिनका नंबर सबसे कम होगा। देखिए यहाँ पे H3 है और नाइट्रोजन 1 है, H3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो उसको मिडिल में रखना है। किसको? जो लेस इन नंबर होगा, उस एलिमेंट को बीच में रखना है। क्लियर होगी बात? पक्का ये बात नोट कर लीजिएगा। कीप द एलिमेंट इन द सेंटर विच इज लेस इन नंबर। ठीक है, ठीक बच्चों? अच्छा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करिए। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7, उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? बोलिए बच्चों। 2,5 हो जाएगी। बोलिए कितनी होती है? 2,5। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। इस NH3 को जरा साइड में लिखते हैं। अब देखिए, समझ गए? अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन की, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 1 ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, एक में 1 है और एक में 5 है, तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अच्छा। अब आप यहाँ पे देखिए जो आपने ड्रॉ किया है, बोलिए आपको नाइट्रोजन के सराउंडिंग में क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। क्यों कर रहे हैं 5? 2 क्यों नहीं कर रहे बेटा? बेटा बताए तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो देखिए नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 कर दीजिए। और ऐसे करिएगा कि सारे हाइड्रोजन के सामने फेसिंग कम से कम हो। तो देखिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करना है, तो एक ऊपर वाले के सामने कर दिए बेटा,
चेंज कर लेते हैं कलर बेटा। एक देखिए, तो एक नाइट्रोजन का सामने वाले के लिए कर दिए, ऊपर वाले के लिए, एक लेफ्ट वाले के लिए कर दिए और एक राइट वाले के लिए कर दिए। ठीक है, अब देखिए और कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए हमने 3 तो कर दिए, 2 बच गए बच्चा। 5 है हमारे पास टोटल, 3 कर दिए, 2 बच गए, तो 2 को हमने पेयर में कर दिया पीछे की तरफ। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, उसके पास बेटा ना चाहते हुए भी एक ही है, तो हाइड्रोजन का मैं अलग से दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से। उसका इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है बेटा। सारे हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। फिर से थोड़ा सही से बनाइए। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो उसके वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए 2 करने होते हैं बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए 2 करने होते हैं, तो स्टेबल हो जाएगा ड्यूप्लेट रूल से। तो क्या करेगा यहाँ पे हाइड्रोजन? बच्चों ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा नाइट्रोजन से। सारे हाइड्रोजन देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब बारी आई नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन कैसे स्टेबल होगा? नाइट्रोजन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्यों? खुद सोचिए भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के? 5 हैं। इसको स्टेबल होने के लिए 3 और चाहिए ताकि ये 8 हो जाए इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए, अरे भाई इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 अगर ये शेयर कर ले तो इसके पास टोटल 8 हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम से एक एक शेयर कर लेगा, तो इसके पास 5 की जगह कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब नाइट्रोजन कैसे शेयर करेगा? ऐसे। अब आप थोड़ा सही से बना लेना बेटा, आपकी ड्राइंग मुझसे तो ज़्यादा अच्छी होगी, मैं इतना क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा गोला सही से बनाना एकदम, ताकि बोर्ड में मार्क्स अच्छे से मिले। क्लियर? बोलिए बच्चा। अच्छा, ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएं, बॉन्ड को दिखाएं, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास नाइट्रोजन था। ठीक, एक बॉन्ड पेयर उसने बनाया है किसके साथ? बॉन्ड बनाया है किसके साथ? एक ऊपर वाले के साथ, एक लेफ्ट वाले के साथ और एक राइट वाले के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कितने बॉन्ड पेयर हैं, देखिए 3 लाइन है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो भैया हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? अगर मैं बोलूँ आपसे बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो कितने हो गए? 3 हो गए। लोन पेयर की बात करूँ तो कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखिए कितने लोन पेयर बचे? बोलिए, आपको यहाँ पे देखिए लोन पेयर कितने? यही तो है लोन पेयर आपका, समझ गए? यही आपका लोन पेयर है। तो बस लिख दो कितने बचे लोन पेयर, जल्दी बताओ। लोन पेयर हमारा 1 है। ठीक, अच्छा कितने बॉन्ड पेयर? 3 बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो भाई दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर? बोलिए बच्चों, समझ गए? बोलिए बोलिए, ये आ गया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नाइट्रोजन को सेंटर में ही क्यों रखे? क्योंकि लेस इन नंबर था। NH3 में देखिए 3 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सिर्फ एक ही है, लेस है ना, इसका नंबर एक ही है नंबर, तो ये बीच में रहा। पक्का? अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं एक और मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर की CO2 की, तो बेटा आपको पता है CO2 में एक कार्बन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो देखिए लेस नंबर कौन में है? कार्बन। तो कार्बन को सेंटर पे रखना है, कार्बन को सेंटर पे रख दिए। उसके अगल बगल एक ऑक्सीजन लेफ्ट साइड लगा दीजिए, एक आप राइट साइड लगा दीजिए। CO2 तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 हैं, तो हमने लेफ्ट राइट रख दिया। आप चाहो तो अप एंड डाउन रख दो, मगर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, लेफ्ट एंड राइट अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर क्या करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है एटम्स के। यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। बोलिए बच्चों, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 2,4 बेटा। तो पहले वाले शेल में बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और कौन सा एटम है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगी।
क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन का 4 है और ऑक्सीजन का 6 है बेटा। क्लियर। तो अब क्या करना है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम्स के सराउंडिंग में लगा दीजिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बोलिए आउटर मोस्ट में, तो 2 हम सामने लगा देते हैं। देखिए 4 हैं, एक पेयर आगे लगा दिए, एक पेयर पीछे लगा दिए, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोलिए 4 डॉट लगा दिए हमने कार्बन के, ठीक है, पक्का समझ गए। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट, बोलिए 6 हैं, तो इसके भी हमें दिखाने पड़ेंगे। तो 2 हमने ऑक्सीजन के ऊपर दिखा दिए, लेफ्ट में देखिए 2 सामने दिखा दिए बच्चों, ठीक है, और 2 नीचे दिखा दिए। क्लियर। इसी तरह राइट वाले को देखिए, 2 सामने दिखा दिए, 2 ऊपर दिखा दिए और 2 नीचे दिखा दिए। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे शेयरिंग करनी पड़ेगी। कैसे करेगा, ध्यान से देखिए। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अगर 2 ये कार्बन से शेयर कर ले, अगर ऑक्सीजन कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, एक्सेप्ट नहीं, ना ही गेन ना ही लॉस होना बेटा, ट्रांसफर तो होना ही नहीं है, सिर्फ शेयरिंग, मिल बांट के म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। तो कार्बन, बोलिए ऑक्सीजन अगर कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो उसके पास 8 हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि लेफ्ट वाला ऑक्सीजन, बोलिए एक सेकंड फिर से बनाते हैं, लेफ्ट वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, इसी तरह राइट वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया। तो दोनों लेफ्ट एंड राइट जो ऑक्सीजन देख रहे हैं इनके पास देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, गिनिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो पक्का, 6 इनके खुद के और 2 जो उन्होंने शेयर किया है कार्बन से। अब भैया कार्बन की बात आई, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं बेटा, और कार्बन को स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 8, 4 इसके पास खुद हैं। तो अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, कैसे करेगा, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बोलिए वो किससे कर ले, ऑक्सीजन से कर ले, लेफ्ट वाले से, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग राइट वाले ऑक्सीजन से कर ले, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, 4 इसके पास खुद हैं, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। क्लियर। तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से लिया और 2 राइट वाले से लिया, और इसके पास टोटल कितने हो गए, 4 खुद के थे, 2 लेफ्ट 2 राइट, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसने बना लिए। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे बॉन्ड पेयर की, कि भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखिए कितने होंगे, ध्यान से देखिए, मैं ड्रॉ करके बनाता हूँ फिर मिटा दूंगा। देखिए लेफ्ट साइड देखिए, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, समझ गए। तो कितने पेयर बने बॉन्ड के, 4 पेयर। तो देखिए यहाँ से आप कहोगे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, कितने, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक। अगर बात करें लोन पेयर की, तो देखिए लोन पेयर की, जो लोन पेयर हैं, देखिए बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोन पेयर, कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे लोन पेयर। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ से आप कहोगे 1 ये हो गया, 2 3, सॉरी ये तो बॉन्ड पेयर था, 2 हो गए, 3 4। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से आप कह सकते हो हमारे पास 4 लोन पेयर हैं। क्लियर। और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 4 हैं, पक्का समझ गए। अच्छा, फिर यहाँ से इनका बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर सकते हो। देखिए कार्बन बीच में था, लेफ्ट साइड ऑक्सीजन, राइट साइड ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड की शेयरिंग हुई है, ठीक। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, बोलिए, एक ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो बना दिए, ठीक। क्लियर। ये था स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये है, और नीचे वाला बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर है। बोलिए बच्चों समझ गए। क्लियर। अच्छा, जरा देखें ऊपर हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया था, 1 सेकेंड, सब सही है।
कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ सही है, बढ़िया, मस्त। अच्छा, अब आइए, हमने आपको सब कुछ बता दिया, NH3 बचा दिया। एक और देख लीजिए मीथेन का, बहुत ही कॉमन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। एक कार्बन का एल्केन है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है एल्केन्स के ऊपर, ठीक है, मीथेन के ऊपर। तो देखिए CH4, इसमें भी क्या होना है, कार्बन का नंबर लेस है। बोलिए, कार्बन का नंबर लेस है तो क्या होगा, कार्बन बीच में बैठेगा, 4 हाइड्रोजन है अगल बगल, सब लगा दीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे इधर बनाइए, राइट साइड, ये कार्बन को बीच में उठाया, एक हाइड्रोजन इधर लेफ्ट, एक राइट में, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो गई। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इस हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गई। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो देखिए अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन की, कितने हैं, 6 हैं बेटा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो सॉरी, एक सेकेंड, कार्बन के कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा कार्बन की 2,2 होगी ना, नहीं 2,2 हो गए पहले वाले में, बचे 4, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 बेटा, ठीक है, गलती से हो गया था 6। तो यहाँ पे आपको हो गए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या कह लो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें वही दिखाने हैं सिर्फ। तो देखिए एक सामने दिखा दिया हमने, रेड कलर से दिखाइए, ठीक है, एक सामने दिखाया, एक लेफ्ट साइड दिखाया, एक राइट साइड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन के भी दिखा दीजिए, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हर हाइड्रोजन को एक एक दिखा दीजिए सामने सामने, ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक और शेयर कर ले कार्बन से अगर वो, तो इसके पास 2 हो जाएंगे, ड्यूप्लेट से ये स्टेबल हो जाएगा। कार्बन के लिए सिर्फ 2 स्टेबल करने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया लेफ्ट वाला, इसी तरह राइट वाला हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी गेन नहीं, शेयर करके। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो गई एक एक की। इसी तरह देखिए डाउनवर्ड वाला भी, इसी तरह अपवर्ड वाला भी, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब बारी आई कार्बन की। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, बोलिए, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, बोलिए, 4 हैं। कितने हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो 4 ये शेयर कर ले। 4 कैसे शेयर करेगा, हर हाइड्रोजन से एक एक लेगा, टोटल 4 हाइड्रोजन हैं, तो चारों से एक एक शेयर करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। 4 इसके पास खुद थे, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कैसे शेयरिंग करेगा, कार्बन ऊपर वाले से एक लेगा, नीचे वाले से एक लेगा, एक सेकंड फिर से बनाते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ऊपर वाले से एक ले लेगा शेयर, और एक लेफ्ट वाले से और एक डाउनवर्ड वाले से, फिर से बनाते हैं भाई, गड़बड़ हो रहा है बार बार। देखिए कार्बन एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक लेफ्ट वाले से और एक डाउनवर्ड वाले से और एक राइट साइड से। चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो भैया इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 4 खुद के थे और 4 शेयर कर लिया, तो 8 हो गए, स्टेबल हो गया, क्लियर। बोलिए, अगर हम यहाँ पे पूछें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप कहोगे भैया देखिए कैसे पता करोगे, बोलिए। चलिए पहले इसका बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप कहोगे बीच में कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, उसके साथ राइट वाले के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया, लेफ्ट वाले के साथ भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, डाउनवर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाया। तो आप देखिए कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4 लाइन दिख रही है, यही हमारे सिंगल बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, क्लियर। तो आप यहाँ से कहोगे बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे, देखिए 4 लाइन है, तो हमारे पास 4 हो गए, क्लियर। बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं बेटा, बोलो। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देख लो, नहीं बात तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 हो गए। ये बनाना नहीं है, सिर्फ मैंने दिखाया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। लोन पेयर, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कितने ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड में काम ही नहीं कर रहे या बॉन्ड फॉर्मेशन में काम ही नहीं कर रहे, तो वही लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा है बेटा, देखिए कोई खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो बॉन्ड में फॉर्मेशन ना कर रहा हो,
जीरो, कोई है ही नहीं ऐसा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर बना लिए हैं, पक्का बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये किसका स्ट्रक्चर है, CO2 का, मैं दिखा चुका हूं ऊपर भी, देख लीजिए, देख लिया पक्का। अच्छा, अब यहाँ पे H2O का भी दिखा देते हैं जरा आपको, H2O का भी। तो ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ऑक्सीजन के 1 हो गए, तो ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम बात करें H2O की, तो कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान से। H2O में ऑक्सीजन का नंबर लेस है, ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन 2 हैं, तो देखिए ऑक्सीजन को बीच में रख दिए, ठीक है, लेफ्ट साइड रख दिए, राइट साइड रख दिए एक हाइड्रोजन, दूसरे साइड भी रख दिए एक हाइड्रोजन, तो 2 हो गए, तो H2O क्लियर, बोलिए। इसी तरह हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दिखाना है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के ऊपर दिखा दिए, 2 नीचे दिखा दिया, और एक आमने सामने दिखा दिया हाइड्रोजन के, क्लियर। इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी एक है, वो भी दिखा दिया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सामने सामने, ठीक। तो देखिए एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास 2 गए, शेयर करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो गया। इसी तरह राइट वाला देखिए, एक हाइड्रोजन शेयर करके, बोलिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन, राइट वाला भी स्टेबल हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन कैसे स्टेबल होगा, बोलिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, बोलिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे करेगा, तो एक लेफ्ट वाले हाइड्रोजन से लेगा और एक राइट वाले से लेगा, क्लियर, पक्का समझ गए। अब मैं पूछूं यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, तो आप कहोगे जो बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 2 हैं बॉन्ड पेयर। बोलिए बॉन्ड पेयर की बात करूं तो कितने बॉन्ड पेयर, 2 हैं बेटा। लोन पेयर की बात करूं तो देखिए लोन पेयर कितने हमारे पास, एक ऊपर दिख रहा है और एक नीचे दिख रहा है, तो कितने पेयर ऑफ लोन पेयर हैं, तो आप कहोगे लोन पेयर कितने हमारे पास, 2 हैं बेटा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 हो जाएंगे, क्लियर। इसी तरह बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 2 × 2 4 हो जाएंगे, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अरे पेयर की बात कर रहा है तो भाई जैसे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही तो होंगे, 2 पेयर हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ें। चलिए देखिए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, भाई कार्बन के एलोट्रोप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम एनसीईआरटी जरा एक बार देख लेते हैं ताकि सारा कंटेंट क्लियर हो जाए आंसर है। एक सेकंड, तब तक आप रीड करिए, कॉपी करिए नोट्स को, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एक एक चीज़ एनसीईआरटी का कोना कोना निपटाएंगे हम। समझ गया, एक सेकंड एनसीईआरटी का एक बार देख लेते हैं बच्चों, टाइम नहीं वेस्ट करिए। एक सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों, देखिएगा, देखिए एलिमेंट ऑफ कार्बन क्या कह रहा है, देखिए पहले रीड कर लेते हैं जो ये कह रहा है, पीडीएफ में जो लिखा है। देखिए एलिमेंट ऑफ कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा वेरी करती है, ठीक है, क्लियर। अगर देखें बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, जो इसके क्या हैं, एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अभी आपने एक देखा, क्या बोलिए बच्चों, क्या देखा, पहला आपने देखा डायमंड हो गया एक एलोट्रोप्स, दूसरा आपने देखा ग्रेफाइट, ठीक है। फिर क्या बोला, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय अ कार्बन एटम्स, दोनों के दोनों किसके बने होते हैं, कार्बन एटम के बने होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन देयर मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से, स्ट्रक्चर मतलब कैसे कार्बन एटम्स बॉन्डेड है विथ अनदर, समझ के, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से
कैसे बॉन्ड बना रहा है, ये डिफरेंस की वजह से ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बन रहे हैं। नहीं आया भाई? देखो मेरी बात, हमारा कहने का मतलब ये है जो कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, क्लियर? ये बात समझे? हाँ समझ गए होगे। अब डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर डिफरेंस क्या है भाई? दोनों के अंदर कार्बन है, दोनों किससे बने? कार्बन से बने। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे होंगे उनका स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द ग्रेफाइट। क्लियर? समझ गए होगे? अच्छा, फिर क्या कह रहा है? अगर हम बात करें इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में एक कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बन रहा है, ठीक है, फॉर्मिंग अ रिजिड 3D डायमेंशन। अब देखिए बेटा, ये जो ऐसा टॉपिक है, सच बताएं, इसको तो अगर आप मेरे सामने फिजिकल होते, सच में बहुत सामने अच्छे से बताते, फिजिकली प्रेजेंट होते, एकदम बढ़िया मस्त बताते, एकदम मार्कर पेन से समझा के बनाते। अब भाई पेन टैब पे पढ़ा रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना समझाने की कोशिश करें। इस चीज़ को, इस लाइन को जरा फील करिए डायग्राम के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट जो डायमंड दिख रहा है आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखिए। देखिए अगर हम एक कार्बन को पकड़ लें, देखिए ये वाले को, तो देखिए ये कितने से बन रहा है? ये कार्बन एक ऊपर वाले से, एक नीचे लेफ्ट वाले से, एक राइट वाले से, ठीक है, ठीक है, 3 हो गए और एक सामने वाले से। तो टोटल कितने हो गए बोलिए? 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन एटम। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। आई होप समझ गए होगे, क्लियर कर दिया। फिर क्या कर रहा है? अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो क्या है ग्रेफाइट में? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। अब देखिए जो ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, बोलिए ऐसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखिए, इसी को बोल रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए 6 कार्बन है इसके अंदर। डॉट से मैं कार्बन दिखा रहा हूं, टोटल कितने हो गए? डॉट 6, क्लियर? फिर इसी तरह देखिए एक नीचे भी रहेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो देखिए ये एक टोटल 6 कार्बन बनाने हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कैसे बना रहे हैं बॉन्ड? देखिए क्या कह रहा है? ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू अ 3 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, बोलिए किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, तो आप यहाँ पे देखिए, पहले हम आपको ब्लू पेन ले लेते हैं। एक को पकड़ते हैं जरा, एक सेकेंड, इसको पकड़े, एक ये देखिए, ठीक है, 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है। कैसे? देखिए एक सामने सामने ये दिख रहा है, और एक इधर देखिए, और एक इधर देखिए, ठीक है। तो एक कार्बन एटम जो आपको दिख रहा है, अगर मैं बोलूँ बीच वाले को काला कर दूँ, ठीक है, तो कितना बना रहा है? 3 अदर कार्बन एटम्स जो दिख रहे हैं उससे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, पक्का? ठीक है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती, मगर हर चीज़ का फील लेना मज़ेदार नहीं होता, ठीक है। चलिए अब देखिए, 2 एलोट्रोप्स तो आपने कार्बन के पढ़ लिए, ठीक है। देखिए वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की बात हो रही है, वन ऑफ दीज बॉन्ड, उसमें से एक बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड देखा ना आपने, 2 लाइन खींची थी जब, बोलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होता है। एंड 10 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इसी तरह हमारे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है ग्रेफाइट के अंदर। कैसे? खुद सोचो, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 उसके पास खुद होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 तो ये, अगर तीनों से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक एक शेयर करेगा, तो 7 हो जाएंगे। 4 + 3 7 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? 2 कार्बन से ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन से ये डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? फिर सुनिएगा, हमारे पास कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर ये तीनों अदर कार्बन एटम से सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 7 हो जाएंगे। 4 + 3
7 हो गए, मगर चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में ताकि स्टेबल हो जाए। तो क्या करेगा ये कार्बन, बोलिए ये कार्बन 3 कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, कैसे? उसमें से जो बीच वाला कार्बन एटम होगा वो 2 कार्बन एटम से जो अदर कार्बन एटम्स होंगे उनसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। और एक से कितना बनाएगा, थर्ड वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 + 2 4 हो गए, और 4 इसके खुद के थे तो 8 हो गए। क्लियर? आई होप समझ गए होगे। नहीं आया तो बेटा कुछ चीज़ें रटो या सामने होते फिजिकली प्रेजेंट होते, पक्का गारंटी से विश्वास मानिए, अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए 5M क्लासेस के नाम से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, एकदम फील, पक्का गारंटी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देखिए ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल एरे। यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर, किसमें डायमंड में, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल एरे बन रहा है। बीइंग प्लेस्ड इन लेयर ऑफ वन अनदर, देखिए यहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर है, एक लेयर ये, दूसरी लेयर नीचे, तीसरी लेयर नीचे, देखिए समझ गए, लेयर अबव लेयर। क्लियर बच्चों, समझ गए पक्का? बोलिए 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 बोलिए, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, टाइम, हाँ ठीक है। अच्छा ये सब हो गया भैया। एक और होता है हमारे पास एलोट्रोप्स बेटा, ये देखिए बग मिस्टर, इसका एक और एलोट्रोप होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक एलोट्रोप और होता है, अगर हम बात करें 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। तो वो होता है उसका थर्ड एलोट्रोप होता है हमारे कार्बन का, वो होता है, स्पेलिंग बहुत खतरनाक है, बग मिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। क्लियर बच्चों? ये हमारा थर्ड एलोट्रोप है। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट पढ़ चुके हैं, बग मिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा अब इसके बारे में क्या दिया देखते हैं। फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड, हाँ याद रखना, ये पूछा जाएगा फर्स्ट एलोट्रोप टू बी आइडेंटिफाइड। फर्स्ट एलोट्रोप सबसे पहले यही वाला ढूंढा गया था, ठीक है, फर्स्ट एलोट्रोप टू बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। और क्या बारे इसके बारे में लिखा है देखें, स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर याद रखना बेटा, कुछ डोम शेप होता है, कैसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ठीक है, थर्ड वाले का देखिए, फ्लोरीन फॉर्म क्लास ऑफ एलोट्रोप, फुटबॉल की शेप का जैसा होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर बच्चों इसका कैसा होता है, फुटबॉल की जैसा होता है, ठीक है। बोलिए, आपने देखा डायमंड के अंदर 3D स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन अदर एटम से बॉन्ड बना रहा है, और आपने देखा डायमंड में एक कार्बन, बोलिए 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड बना रहा है, कैसे, 2 से सिंगल बॉन्ड और 1 से डबल बॉन्ड, बता चुके हैं। इसी तरह बल्कमिस्टर फ्लोरीन, जो आपको ये थर्ड एलोट्रोप दिख रहा है, थर्ड एलोट्रोप नाम है, मतलब फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, पहला डिस्कवर हुआ था सबसे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, पक्का। अच्छा अब आइए जरा देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बोलिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें, नाम है हाइड्रो और कार्बन, तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन भैया मतलब सी। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिख रहा है जिसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, बोलिए, केमिकल कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे आपने देखा था अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था मीथेन बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, मीथेन CH4 आपने देखा था ना, कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए CH4। ऐसे और भी होते हैं, C2H5, C2H6, ऐसे बहुत से मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अब जरा इसको भी हम मिटा देते थे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है।
चलो हाइड्रोकार्बन्स, इसको क्लासीफाई किया गया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा होता है बेटा देखिए हमारे पास, बोलिए, अगर हम बात करें एसाइक्लिक कंपाउंड में या ओपन चेन। ओपन चेन यानी कि एसाइक्लिक, एसाइक्लिक का मतलब होता है चेन में प्रेजेंट होंगे। जैसे मानिए जैसे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे चेन में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एसाइक्लिक। और दूसरा राइट साइड देखिए साइक्लिक, कैसा? साइक्लिक, जैसा आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, देखिए एक साइकिल बन गई है, या कह लो क्लोज्ड हो चुके हैं, चेन क्लोज्ड हो चुकी है, या कह सकते हो इस स्ट्रक्चर को रिंग। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये वाला सेकंड क्लासिफिकेशन, साइक्लिक कह सकते हो, क्लोज चेन कह सकते हो, और रिंग कंपाउंड भी कह सकते हो जब क्लोज्ड हो जाए। ठीक है, अगर हम बात करें रिंग वाले की या क्लोज वाले की, इतना ज़्यादा अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बोलिए राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला जो आपके लिए है एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में घुसा के दिया है टॉपिक, और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम एसाइक्लिक की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास पहला आता है, बोलिए, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दो चीज में क्लासिफाइड है, पहला सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। क्लियर? या आप सिंपली कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, आपकी क्लास 10th की लेवल के हिसाब से। ठीक है, सिंपली। अच्छा, तो सैचुरेटेड वो होते हैं, उसका एग्जांपल है जैसे एल्केन, और अनसैचुरेटेड में दो आते हैं जैसे एल्कीन और एल्काइन। पहले हम आपको बताते हैं सैचुरेटेड का मतलब क्या है। देखिए सैचुरेटेड का मतलब ये है, लिखिए पहले राइट साइड थोड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है। क्या? मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में कितने बॉन्ड हो सकते हैं? या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, देखिए, बोलिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना है, इसका मतलब सिंगल नहीं है, मतलब दिखा रहे हैं बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, जिसमें देखिए दो लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। ठीक है, और या तो कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड, देखिए तीन लाइन बना दी, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक लाइन दिख रही है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? बोलिए। और जो जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखता है उसको बोलते हैं बेटा एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। जिसमें आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है उसको क्या बोलते हैं? हम एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो क्या बोलते हैं? बोलिए, एल्काइन बोलते हैं। सही से लिखिएगा स्पेलिंग। तो सिंगल बॉन्ड है बच्चों, देखिए अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, सॉरी एल्केन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और तीन बॉन्ड है तो एल्काइन। अब आइए ऊपर जरा, तो देखिए समझ गए। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और एल्कीन में देखिए डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इनका जर्नल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। जर्नल फॉर्मूला एल्केन का कितना होता है बेटा? मैं लिख देता हूँ, छोटा सा लिखा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा, पहले से लिखा है मगर मैं फिर से लिखता हूँ। CnH2n+2 बेटा। ठीक है, और बात करें एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n, पहले +2 भी था, अब ये 2 हट जाएगा, सिर्फ H2n। ये हो गया एल्कीन का, और ये हो गया एल्केन का। बात करें एल्काइन की, इसका होता है CnH2n, इसमें -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछूं आपसे, यहाँ पे n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, बोलिए। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? बोलिए,
1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे चलती जाएगी। 2 3 4 5, ठीक है। जितना बड़ा नंबर कार्बन का लोगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसका मतलब क्या है, उसके अंदर कार्बन की चेन और लंबी होगी, ये मतलब समझो। इसीलिए कहा था कार्बन हैज़ मैक्सिमम कैटिनेशन, दैट इज इट हैव सेल्फ इंटरलिंकिंग प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा होती है आपस में लिंक करने की, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था। अब देखिए हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए, जिसमें हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड देखा। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एल्केन, ठीक, और अनसैचुरेटेड एल्कीन, जिसका मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम बात करें एल्केन की, अब ये हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब डिटेल में पढ़ना है इनके ऊपर बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, और इतना रिवाइज करके आएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। क्लियर? तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। टिल देन कीप स्माइलिंग और फोकस्ड रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।